दिल्ली की जनता बहुत जागरूक है, सब पढ़े लिखे लोग हैं यहाँ पे। क्या वो चाहेंगे कि किसी आतंकी को वो वोट दें? तो वोट देते वक्त आप सिर्फ इस चीज का ध्यान रखिए, पार्टी कोई भी हो, मैं ये कहती हूँ कि अगर वो आतंकी है, वो आपके देश के लिए आहत है, वो आपके देश को आहत कर रहा है या आपकी भावनाओं को आहत कर रहा है, आपके देश के लिए वो सूचना बिल्कुल, नहीं है, बिल्कुल। तो उसे वोट कभी ना दीजिए। चाहिए इनके सबसे बड़े लीडर अमित शाह जी बाबा साहब का अपमान करते हैं। जल्दी जल्दी इनकी जुबान नहीं खुलती है जिसके नाम पर वोट लेने का काम करते हैं, लेकिन लगातार आज देश में तुष्टिकरण की ये बात करते हैं, जो 80-20 की बात करते हैं, जो शमशान कब्रिस्तान की बात करते हैं, जो हिंदू मुसलमान को आपस में लड़ाते हैं, जो बेचारे ये काउंटर था आपका, उनको लड़ाने की साजिश भारतीय जनता पार्टी का ये काउंटर था आपका, काउंटर है। और ये तो आप भारतीय जनता पार्टी को कोस रहे हैं, कोस रहे हैं आप, प्लीज कोसिए मत, काउंटर की युवाओं का रोजगारों की बात करते थे, क्या हुआ? 15 लाख का वादा क्या हुआ? ये जो वादे किए गए स्मार्ट सिटी बनाने का क्या हुआ? ये बातें आप तब कीजिएगा जब आपके पास आपका टाइम होगा, प्लीज। ठीक है, नहीं, बिल्कुल सबसे पहले आप ही को मौका मिला था, आप ही को मौका मिला था सबसे पहले। हाँ, तो 10 से 12 मिनट आपको दिए थे, आप भूल गए हैं शायद। अब जनता की बारी है, अब जनता की बारी है, जनता की बात सुनेंगे। आप बोलिए, क्या बोलना चाहते हैं? मैडम, इन्होंने बाबा साहब की बात करी, अमित शाह जी ने बिल्कुल ठीक कहा है। देश के मुद्दे छोड़ करके सिर्फ संविधान की किताब, आप शपथ ग्रहण करने आ रहे हैं, संविधान की किताब लेकर के आ रहे हैं, आप पहली बार संसद में आ रहे हैं संविधान की किताब लेकर के। आप ये बताइए, देश के मुद्दों पे बात विपक्ष कब करेगा? कब उनकी बात चलेगी? कभी आप सेबी की रिपोर्ट पे शुरू हो जाते हैं सांसद के अंदर, कभी आप अडानी को लेकर के शुरू हो जाते हैं। ये देश के मुद्दों के लिए सांसद में चुन करके आपको भेजा है, अडानी अंबानी के मुद्दों के लिए आपको नहीं भेजा। दूसरी बात, बाबा साहब की विचारधारा कब अपनाएंगे विपक्ष के लोग? उनके आदर्शों को कब मानेंगे? सिर्फ बाबा साहब कहने से कुछ नहीं होगा। नेहरू जी 2 बार उनके खिलाफ इलेक्शन लड़े, क्यों लड़े? क्यों उनको कानून मंत्री के पद से इस्तीफा देना पड़ा? ये जनता पूछ रही है आपसे। कोई सरपंच के पद से नहीं देता, उनको कानून मंत्री के पद से इस्तीफा देना पड़ा। सिर्फ ऐसे बातें करने से बाबा साहब आपके नहीं हो जाएंगे, उनके विचारों को अपनाना पड़ेगा, उनके आदर्शों को अपनाना पड़ेगा। हर जगह देखो बाबा साहब जय भीम हो रहा है। आज 65 साल से ज्यादा हो गया, आज से पहले जय भीम का नारा क्यों नहीं लगाया कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं ने या नेताओं ने? आज जनता को बलगलाने के लिए, SC ST दलितों का वोट हड़पने के लिए जय भीम याद आ रहा है। कितने म्यूजियम बनाए बाबा साहब के लिए, कितने स्कूल उनके नाम से खोले, कितने अस्पताल खोले, कितनी ऐसी चीजें बताई जिससे जनता को पता चले बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का क्या योगदान था। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आप आज सिर्फ नारे लगाते हैं, बातें करते हैं, दावे करते हैं, लेकिन आपने अपने समय पर काम कितना किया ये जनता पूछ रही है। सिर्फ बोलने से काम नहीं चलने वाला है। कौन बोल रहा था जी? मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि हम युवा ये चाहते हैं, हम ये नहीं चाहते कि हिंदू मुस्लिम हो, मंदिर मस्जिद हो, साधु और जो ये आपने मौलाना ये हो। हम ये चाहते हैं, मैं आज सुबह का पेपर पढ़ रहा था, उसमें देखा कि आनंद विहार से दिलशाद गार्डन तक एक फ्लाईओवर बना है, उसमें दिल्ली सरकार ने 25 करोड़ रुपए बचाए हैं। तो ये मीडिया ये क्यों नहीं दिखाता? दूसरी तरफ मैं पेपर पढ़ता हूँ, आप अखबार पढ़ रहे थे, आप पूछ रहे, एक सेकंड, आप एक तरफ अखबार पढ़ रहे हैं और दूसरी तरफ ये कह रहे हैं कि मीडिया क्यों नहीं दिखाता? तो मीडिया अखबार भी मीडिया ही है भाई साहब, अखबार भी मीडिया ही। मेरा सवाल पूरा कर लूं। दूसरी ये है कि मैं उसी पेपर में ये देखता हूँ कि जो सरकार, जो स्कूल शानदार से शानदार स्कूल दिल्ली सरकार ने बनाए हैं, उसमें हर दिन बम विस्फोट की धमकियां मिल रही है। उसमें हर दिन ये लिखा जा रहा है कि स्कूल को उड़ा देंगे। उसमें हर दिन 3 महिलाओं, आज दिल्ली में ये रिपोर्ट है कि हर दिन में 3 महिलाओं के साथ बलात्कार हो रहा है। अमित जो बीजेपी सरकार आई है उसके आने के बाद 52% मर्डर के रेट बढ़ गए हैं। तो इस पे जवाब कौन देगा? बिल्कुल, कानून व्यवस्था पे जवाब कौन देगा? बिल्कुल, इस पर जवाब कौन देगा? बिल्कुल आ रही हूँ, एक बार जनता के कुछ सवाल और ले लें। आप बोलना चाह रहे हैं? सबसे पहले अगर बीजेपी वाले इतने बड़े अपने बातें करते हैं तो महिलाओं की क्या सुरक्षा दिल्ली में? ये तो दिल्ली की राजधानी है, केंद्र में सरकार आपकी है, केंद्र में गृह मंत्री आपके पास बैठे हैं, सारी एजेंसी आपके पास है, तो दिल्ली में महिलाओं की सुरक्षा क्यों नहीं है? यह कौन सा तरीका है? मैं ये कहना चाहता हूँ, मेरा भाई ये कह रहा है केजरीवाल, अरे भाई देखो केजरीवाल के पास पंजाब में पुलिस है, कितने ड्रग माफिया अंदर हैं, जरा 2 के नाम बताओगे? आप पंजाब के 5 ड्रग माफियाओं नाम बता दो जिन्होंने केजरीवाल ने जेल में डाल रखा है। क्या बात करते हो आप? मैं ये कह रहा हूँ, पंजाब अप्रैल में बैंक में बुझाने वाला है, पंजाब बैंक उपलब्ध होने के कगार पर है। क्या बात कर रहे हो आप? कौन सा अखबार पढ़ते हो? समझ में नहीं आ रहा। मैं ये कह, मेरी मीडिया कैसी बातें करते हो?
मैं कह रहा हूँ पंजाब कल 1100 लिफाफे में भर के दिया गया। इससे पहले 70 साल में क्या कोई हुआ था ऐसा? अरे भाई खुलेआम दिया गया। अरे 11,000 भी दिया गया है। 11,000 भी देगा, 11,000 भी देगा, 11 भी देगा, 11,000 भी देगा। CBI ईडी का रेट क्यों नहीं पड़ा अब तक? किस बात की? क्यों किस नहीं बात पड़ा? की? होना अरे चाहिए। कहाँ- 1100 रुपए क्यों कौन दिए? से कितने संविधान महंगा का आर्टिकल में लिखा है कि आप किसी को कैश दान नहीं कर सकते? CBI ईडी का रेट मेरे को उस बढ़ना आर्टिकल का चाहिए। नाम CBI बताओ ईडी का रेट जिसमें लिखा हो कि आप किसी को कैश दान नहीं कर सकते। CBI रेट। किसने कहा है? बकवास बातें करते रहे बकवास तो बातें मैं कह रहा हूँ मीडिया। आपके पास नहीं मीडिया है, किसी भी संविधान के ऐसे आर्टिकल में कुछ नहीं लिखा कि आप किसी यदि आप से पहले लिखा गया है 1100 रुपए चुनाव हो लिफाफे में देना। इनको पूछो, चुनाव आचार संहिता लग गई है, इनको पूछो। मेरा कहने का मतलब है शाहजिया जी, मैं ये कहना चाहता हूँ जिस इसराइल की आप बात कर रहे हैं, इस हमाम में सभी पार्टियां बगैर कपड़े के नहा रही हैं। किसी भी पार्टी में ऐसा अछूती पार्टी नहीं है जिसने आतंकवादी भ्रष्ट नेता को टिकट नहीं दिया। और ये डेटा कहता है कि 80% पार्टीज में दागी नेता हैं। लेकिन सवाल यह है कि जनता उनको वोट क्यों देती है? सवाल इसका भी। बिल्कुल बताइए गौरव जी क्या कहते हैं? जनता ये सवाल पूछ रही है आपके सामने कि इस देश के गृह मंत्री रोज यहाँ पे दिल्ली में हत्याएं हो रही हैं। स्कूलों में जो इतने अच्छे अच्छे स्कूल हम लोगों ने बनवाए, आज उनमें बम विस्फोट की धमकी मिलती है। तीसरे दिन उस पर धमकी आती है। इस देश के गृह मंत्री ने आज तक एक आदमी को गिरफ्तार करवाया। इतनी सारी धमकियां आई एयरपोर्ट को उड़ाने की, स्कूल को उड़ाने की, एक भी गिरफ्तारी आज तक हुई? देश के लोग आपके सामने ये सवाल पूछ रहे हैं। इतनी महिलाओं पे अत्याचार हो रहे हैं, दिल्ली में इतना क्राइम बढ़ गया है, देश के गृह मंत्री कर क्या रहे हैं? देखिए अभी लेटेस्ट 2 दिन पहले मैंने खबर पढ़ी थी कि एक स्कूल का तो ये था कि स्कूल के ही स्टूडेंट्स ने वो धमकी भरा ईमेल स्कूल के प्रशासन को दिया था ताकि जो एग्जाम्स है वो डिले हो सके और वो बच्चे पकड़े भी गए। अब बाकी जो सवाल है आपके महिला सिक्योरिटी के, क्राइम हो रहे हैं। हाँ महिला सिक्योरिटी के बिल्कुल लाजमी है। उनकी पार्टी की जो महिलाएं हैं उन्होंने हर मंत्री पे तो अत्याचार के आरोप लगा, उन्हें तो गिरफ्तार कर लो। दिल्ली में उन्हें कब गिरफ्तार 3 बलात्कार होते करोगे? हैं डेली के। जितनी दिल्ली पुलिस क्या कर रही है? गौरव जी आपके सवाल पर एक और सवाल मुझे जवाब तो दीजिए। सवाल खड़ा हुआ है कि आप ही के मुख्यमंत्री के घर पर जब एक महिला के साथ अभद्र व्यवहार होता है तब आप क्या करते हैं? अरे ये महिला एक सेकंड बरका जी सुन लेते हैं। एक सेकंड बस एक सेकंड। दूसरा, ये सारे लोग एक फर्जी डिबेट में इस देश की जनता को बरगलाना चाहते हैं। आम आदमी पार्टी इस दिल्ली के लोगों को 2100 रुपए देना चाहती है। आम आदमी पार्टी यहाँ पे अच्छे स्कूल दे रही है और अच्छे स्कूल करना चाहती है। हम अपने बुजुर्गों का फ्री में इलाज कराना चाहते हैं। इसको लेके इन लोगों के ऊपर इनका क्या प्लान है, ये दिल्ली के लोगों को क्या देना चाहते हैं? दिल्ली में 24 घंटे बिजली मिलती है और फ्री बिजली मिलती है। इनकी 20 राज्यों में सरकारें हैं, ये एक राज्य में फ्री बिजली क्यों नहीं देते? ये किसी भी राज्य में 24 घंटे बिजली क्यों नहीं देते? इनका कोई जवाब नहीं है। तो फिर ये क्या करते हैं? पहले केजरीवाल को गाली देते हैं। केजरीवाल के मफलर का रंग ऐसा है। केजरीवाल का मैडम ऐसे चिल्लाने से क्या हो जाएगा? अभी आप जनता को ठीक है एक सेकंड प्लीज अपनी पोजीशन पे बिल्कुल आ रही हूँ पोजीशन। बरखा जी आपसे ही सवाल लेना है मुझे प्लीज पोजीशन पे। बरखा जी मुझे ये सवाल पूछना है कि ठीक है आप स्वाति मालीवाल के मुद्दे पर अरविंद केजरीवाल को घेरते हैं, लेकिन दिल्ली की सुरक्षा का क्या? दिल्ली की पुलिस तो केंद्र के अंडर आती है ना। कि दिल्ली की सुरक्षा बिल्कुल इम्पोर्टेंट है, बहुत इम्पोर्टेंट है। कंजावला केस में भी मैंने यही बोला था, सीसीटीवी कंजावला केस नहीं, हर दिन क्राइम हो रहा है और आप थाने चले जाइए और मैं जानती हूँ कि थाने की हकीकत आप बखूबी जानती होगी कि वहाँ किसी कोई महिला जाए ना कि मेरे साथ बदतमीजी हुई है या कुछ छेड़खानी हुई है तो उसको नाको तने चने चबा देंगे, उसकी FIR दर्ज नहीं होगी। यही दिल्ली की हकीकत है। ये तो मैं कहूंगी कि सीसीटीवी कैमरा कहाँ है जहाँ पे रिकॉर्डिंग होती थी, जो वादे किए गए थे अरविंद केजरीवाल से कि मेरा सवाल कुछ और है, आप जवाब कुछ और दे रही हैं। मेरा सवाल केंद्र पर है, पुलिस प्रशासन पर है, आप जवाब दीजिए। मेरा तो ये कहना है कि आप सिर्फ महिलाओं को कह रही हो, पुरुष भी चला जाए तो उसे भी बहुत दिक्कत का सामना तो
सिचुएशन है ना। सिचुएशन ऐसी ही है। दिल्ली पुलिस को फ्रेंडली बनाने के लिए तो बहुत कार्य, दिल्ली पुलिस की रिफॉर्म्स और कोर्ट के रिफॉर्म्स की बात तो हर डिबेट में कही जाती है, लेकिन वो होंगे कब, मैं भी उसका इंतजार कर रही हूँ। वो जिम्मेदारी कौन लेगा? बिल्कुल ये जिम्मेदारी है जो केंद्र सरकार की गलतियां, उनको हमें कॉल आउट हमेशा करती हूँ। दिल्ली सरकार को पुलिस रिफॉर्म्स और जुडिशियल रिफॉर्म्स के बारे में सोचना पड़ेगा। इस देश के जो नागरिक है उन्हें सुरक्षा नहीं मिल रही, इसके बात पे मैं सहमत हूँ और मैं इस पे लगातार आवाज उठाती रही हूँ। लेकिन सीसीटीवी कैमरा जो टेक्नोलॉजी को यूज करके अपने अपराधियों को पकड़ना था, वो कहाँ है? वो कहाँ है? जो केजरीवाल ने वायदे किए थे वो क्यों नहीं पूरे किए गए? वो वादे कहाँ है? जो पानी मिलना था, जो सुरक्षा मिलनी थी, या जो भी बच्चे यहाँ पढ़ने आ रहे, जो ड्रेनेज सिस्टम खराब है जिसकी वजह से बच्चों की मौतें हो गई, ये सारे मुद्दे कहाँ हैं? जो मोहल्ला क्लिनिक में ये बोला जा रहा है दवाइयाँ नहीं मिलती, ये बोला जाता है तो हमारे मोदी जी ने बंद कर दी। वही जो जहर यहाँ बोलते हैं, वही जहर जो ये लोग बोलते हैं, वहाँ पे लोगों के मन में घोला जाता है कि मोदी जी ने दवाइयाँ बंद कर दी। ये तो तुम्हारा मॉडल है, तुम्हारे मॉडल में मोदी जी कहाँ से आ गए? हर बात में मोदी जी को कोस दो, इससे काम नहीं चलता। हमेशा आरोप प्रत्यारोप और प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लो, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लो। आपके नेता मुझे कहते हैं कि दिल्ली पुलिस बरखत रेहन को अरेस्ट करो, सारे भरदबाज ये बात कहते हैं। किस बिना पे कहते हैं कि बरखत रेहन को गिरफ्तार करो? क्या कर दिया ऐसा बरखत रेहन ने जो उसे गिरफ्तार? ठीक है सर्वेश जी ये सवाल मैं आपसे भी लेना चाहूंगी कि बड़ी बड़ी बातें सभी पार्टीज की ओर से, योजनाओं का ऐलान सभी पार्टियों की ओर से की जा रहा है, लेकिन जो दिल्ली की जनता का एक कॉमन क्वेश्चन है विमेन सिक्योरिटी, महिलाओं की सुरक्षा। अगर थाने में भी जाती है महिलाएं तो बहुत मुश्किल से, इवन बहुत से लोग तो डरते हैं कि थाने में हमारी कंप्लेंट लिखेंगे भी या नहीं, हमें ऐसे ही घुमाते रहेंगे। तो ये पुलिस रिफॉर्म्स कब होगा, कब तक इंतजार हम लोग करते रहेंगे? देखिए साजिया जी, ये बात बहुत अच्छी आपने कहा। हमारे यहाँ जैसे इतनी सारी पॉलिसीज बनती है, मैं बार बार हर चैनल के डिबेट में कहता हूँ, अपने यहाँ पुलिस रिफॉर्म्स, अपने यहाँ जुडिशियल रिफॉर्म्स की जरूरत है। जब नॉर्मल लोगों के करोड़ों मामले अदालत में लंबित होते हैं, लेकिन ये बड़े बड़े जो नेता जैसे ही अरेस्ट होते हैं 2 दिन में उनके लिए PIL फाइल हो जाता है, सुप्रीम कोर्ट खड़ी हो जाती है उनको बाहर निकालने के लिए। लेकिन वो गरीब लोगों के मामले लंबित है बरसों से, लेकिन कोई कोर्ट उस पर नहीं देखती है। और इन नेताओं को देखिए बड़े बड़े महंगे वकील कर लेते हैं। अरविंद केजरीवाल जब जेल में थे, कपिल सिब्बल इनके अभिषेक मनु सिंह भी इनके वकील थे। अब सोचिए उनको राज्यसभा की टिकट देने के लिए आज तक हर पार्टी में गुंडे नेता है, मानता हूं, लेकिन आज तक किसी मुख्यमंत्री आवास पे किसी महिला के साथ प्रताड़ना नहीं हुई है। किसी कोर्ट देश की राजधानी दिल्ली में बनी हुई है, यहाँ पर राजनीतिक पारा हाई है, जनता की समस्याएं भी अपनी जगह है। बेचारी जनता वोट तो दे देती है लेकिन सपोर्ट में कोई नहीं आता। जब जनता को जरूरत होती है सब नेता एक दूसरे के ऊपर ही डालते रह जाते हैं। अब आगे देखेंगे कि होगा क्या दिल्ली इलेक्शन में। फिलहाल ये तस्वीर देश की राजधानी दिल्ली से मैं आपके सामने पेश कर रही हूँ।